आपको ये कुछ चतुर्थांशों में चिन्हों की स्थिति बताएंगे और कौन सा बिंदु किस भुजा पर पड़ता है, तो इसको आप समझने का प्रयास करें। ये आपकी x अक्ष है, ये आपकी y अक्ष है। x x डैश y y डैश। x अक्ष यानी x अक्ष को y रेखा या y अक्ष को x रेखा जब एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती है तो उसको हम मूल बिंदु कहते हैं। और मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होते हैं। ये आप यहाँ पर नोट कर लें कि मूल बिंदु के निर्देशांक, कभी कभी एक नंबर में ये पूछ दिया जाता है, तो मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होते हैं। ये आपको याद रखना है, इसका निर्देशांक हमेशा 0,0 होता। अब ये प्रथम चतुर्थांश है, ये द्वितीय है, ये तृतीय है, ये चतुर्थ चतुर्थांश है। ये x अक्ष की धन दिशा है, ये y अक्ष की ऋण दिशा है। ये x अक्ष की ऋण दिशा है, यानी जो ऋणात्मक चिन्ह होंगे इधर चलेंगे, जो धनात्मक होंगे इधर चलेंगे। अब इसमें प्लस प्लस, इसमें माइनस प्लस, इसमें माइनस माइनस, इसमें प्लस माइनस, इस तरीके से होता है। अब जैसे एक्सरसाइज में आपको पहले ही क्वेश्चन दिया हुआ है कि -3,5 कहाँ स्थित है। -3 पहला माइनस दूसरा प्लस, तो यहाँ मूल बिंदु पर हम आएंगे और पहला माइनस तो हम इधर चलेंगे 3 खाने, और +5 है तो प्लस में ऊपर चल देंगे, क्योंकि पहले माइनस है दूसरा प्लस है, तो पहले माइनस फिर प्लस, तो पहले 3 चलेंगे फिर प्लस ऊपर चलेंगे, तो मुझे पता चल जाएगा कि ये द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। हम यहाँ द्वितीय लिख देंगे। इसके बाद दिया है द्वितीय चतुर्थांश में स्थित किसी बिंदु के भुज और कोट के क्रमशः चिन्ह कौन है। अब ये भुज कहलाती है, ये कोट कहलाती है, ये कोट है, और ये वाली भुजा ये भुज है। कोट माने ये कोठा ऊपर, ये कोट है, ये है ना, और ये भुज है। तो इसमें भुज और कोट के चिन्ह क्या होंगे द्वितीय चतुर्थांश में, यानी इसमें, तो जैसे इसमें माइनस प्लस दिया है तो पहला भुज होता है, दूसरा कोट होता है, तो इसमें माइनस कामा प्लस ये हो जाएंगे। पहला भुज होगा, दूसरा कोट होगा, यानी माइनस कामा प्लस। एक्स अक्ष पर स्थित सभी बिंदुओं के भुज ज्ञात कीजिए। एक्स अक्ष पर स्थित सभी बिंदुओं के भुज, तो एक्स अक्ष पर कोई भी संख्या हो सकती है भुज, कोई भी संख्या। अब एक्स अक्ष पर स्थित सभी बिंदुओं की कोटि क्या होगी। एक्स अक्ष पर कोटि होगी ही नहीं, क्योंकि ये भुज है। कोटि के लिए आपको ऊपर जाना पड़ेगा, तो कोट यहाँ नहीं होगी, तो ये आपका हो जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा पहला वाला ए पार्ट, ये आपका सही होगा। यहाँ आप निशान लगा देंगे। फिर वो बिंदु जहाँ दोनों निर्देशांक अक्ष मिलते हैं कहलाता है। हमने अभी आपको बताया जहाँ एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को काटते हैं वो बिंदु क्या कहलाता है, मूल बिंदु कहलाता है। तो मूल बिंदु, अगर इसके निर्देशांक पूछे तो हमने आपको बताया है कि मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं पूछा गया है। जहाँ दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं वो बिंदु आपका क्या कहलाता है, मूल बिंदु कहलाता है। तो ये मूल बिंदु आपका हो जाएगा, इसको आप यहाँ पर टिक कर देंगे। फिर वो बिंदु जिसमें दोनों निर्देशांक ऋणात्मक होते हैं, जिसमें दोनों ऋणात्मक होते हैं, तो ये आपका तृतीय चतुर्थांश है। इसमें दोनों ऋणात्मक होंगे, तो ये आपका तीसरा वाला पार्ट सही हो जाएगा। यदि किसी बिंदु का y निर्देशांक 0 है तो वो बिंदु सदैव स्थित होगा। y निर्देशांक यानी अगर पहला आपको हम बता रहे हैं, यदि आपका पहला सपोज कीजिए मान लो 5,0 दिया हुआ, तो पहले 5 ऊपर चलेंगे, फिर 0 कहीं नहीं,
उसी पर रहेंगे, वहीं पर। तो यानी ये हो जाएगा एक्स अक्ष पर। हम यहाँ पर आपको बता देंगे, कहीं चलना नहीं है, हमने आपको एग्जाम्पल करके भी बता दिया है। जैसे एग्जाम्पल है आपका, मान लो 5,0, तो 5 आपको यहाँ चलना है और 0 कहीं नहीं, तो ये हो जाएगा एक्स अक्ष पर। तो ये आपका थर्ड पार्ट आपका सही हो जाएगा और इस थर्ड पार्ट पर आप यहाँ निशान लगा देंगे, यानी एक्स अक्ष पर स्थित होगा। तो इस तरीके से आप थोड़ा अभ्यास करिए, ध्यान दीजिए, आपकी समझ में आएगा और लगाने का प्रयास भी करिए। साथ साथ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करें ताकि आगे आने वाली वीडियो में हम आपको और अधिक क्वेश्चन बता सकें। धन्यवाद।